तो ये जो हम लोग परसेंट ले रहे हैं तो ये ऑल वर्क के लिए हो जाएगा आपका। अब कहिए सर ऑल वर्क के लिए क्या? मान लो कभी मैं आपको कह दूं कि एक इन्विटेशन कार्ड बनाइए, अभी मैं इसी का थ्योरी बताने वाला हूँ। इन्विटेशन कार्ड के लिए भी आपको देखिए क्या क्या करनी है, क्या क्या लोगो चाहिए, इन्विटेशन कार्ड कैसे बनते हैं, कैसा होता है, ये सारी चीज़ की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब जब बेस्ट क्वालिटी में प्रिंट मारेंगे तो कहेंगे कि और क्या सभी काम का बेस्ट क्वालिटी होगा? नहीं, सभी काम का बेस्ट क्वालिटी में प्रिंट मारना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप इन्विटेशन कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट बना रहे हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट में कोई जरूरी नहीं है कि हमें बेस्ट प्रिंट ही मारना है। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट आप प्रिंट मारोगे तो इसमें ध्यान रखना कि आप ड्राफ्ट में भी प्रिंट मार सकते हो। ड्राफ्ट को हम लोग नॉर्मल करते हैं, क्या करते हैं? नॉर्मल। आप बेस्ट क्वालिटी में ओनली कलरफुल को मार सकते हो। किसको मार सकते हो? कलरफुल। जो कलरफुल हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका चाहे वह पेन हो गया, आधार हो गया, और आपका पेन आधार के अलावा आप वोटर आईडी ले लिए, तो ये सारा आप लोगों को क्या करना है कि बेस्ट क्वालिटी में प्रिंट मारना है। प्रिंट मारने नहीं जान रहे, बट मारना किसमें वो बता दी, बेस्ट क्वालिटी में। और दूसरा बताना है कि इन्विटेशन कार्ड जो करेंगे प्रिंट आउट या छपाई या उसका मेकिंग या डिजाइनिंग, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको उतारिए, फिर आपका दो चीज़ बताएंगे आज, बेस्ट क्वालिटी में प्रिंट मारना, ड्राफ्ट में प्रिंट मारना, और इन्विटेशन कार्ड्स को बनाएंगे। तो हम लोगों का क्लास क्या होगा? हाउ टू प्रिंट एनी आधार कार्ड पेज। अब आधार कार्ड पेज को कैसे प्रिंट करें? आधार कार्ड जो बनाने नहीं जानते हैं, ट्राई करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरा मोटिव है सिखाने का, ये नहीं कि केवल कॉपी में लिखा देना। जब तक आप प्रैक्टिकली समझोगे नहीं तब कोई फ़ायदा सीखने से हुआ नहीं। इसलिए आप लोग प्रयास करोगे कि इसे जितना अच्छे से अच्छे तरीके से बना दें। अच्छे क्या मीन्स एकदम हूबहू आधार कार्ड के जैसा बनना चाहिए। अब हेडिंग हम लोगों का होगा हाउ टू प्रिंट आवर आधार कार्ड। आधार कार्ड कैसे प्रिंट करें? क्या करना है? सबसे पहले आपको देखिए, आधार कार्ड को डेस्कटॉप पर किसी नाम से सेव करना। जब आप सेव कर लेंगे, अब यहाँ प्रश्न आया सर कैसे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, ये सारी चीज़ें पीछे हो चुकी है, नहीं पता जिसको पूछ लीजिएगा, एक दूसरे से पता चल जाएगा। दूसरा, सेव कर लेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड पैड ओपन करेंगे। जैसे ही हम ये दोनों कोई एक चीज ओपन करेंगे, नंबर 3 आपको क्या करना है, पिक्चर ऑप्शन पर जाना है। पिक्चर ऑप्शन इंसर्ट ऑप्शन में मिलेगा। तब उस आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है। फाइल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, वर्ड पैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
वह ओपन हो जाएगा। जैसे ही वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो गया, पहला काम क्या करना है, देखो, पेज प्रिंट प्रीव्यू करना है। अब ये मिलेगा कहाँ? जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा। बी नंबर, इसका जो भी मार्जिन है वो कैसे डालते हैं वो सब बता देंगे। मार्जिन को सेलेक्ट करना है, चाहे जितना मार्जिन आप रखना चाहते हैं। मार्जिन को जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपका पेज एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएगा। एंड एट लास्ट छठा नंबर तक क्या करना है, प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब उसमें क्या क्या सेटिंग करनी है उसे जानते हैं। तो देखो, पहले समझो क्या क्या करना है। आधार कार्ड को प्रिंट करना है, एकदम आधार कार्ड के जस्ट साइज में 700 गुना 250 का आपने सेव करके रखा है। आधार कार्ड भी बन गया। अब कहिएगा सर बन के सेव कर लिए, प्रिंट कैसे करेंगे? कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा जो ना बड़ा हो ना छोटा हो और सुटेबल साइज एडजस्टमेंट हो जाए? तो उसके लिए सर्वप्रथम आधार कार्ड को डेस्कटॉप पर किसी नाम से सेव कर लें। जिस नाम से सेव करें उसे याद भी रखें कि उस नाम से सेव किए, क्योंकि डेस्कटॉप पर अलॉट ऑफ फाइल होती है। उस नाम को जब डालिएगा तो आपको सर्च करने में आसानी होगी। सेव कैसे करना है यह इसका क्लास हो चुका है, जो नहीं देखे वीडियो देख लेना, सेव करने का मिल जाएगा आपको। अपने नाम से कैसे करें इसके लिए भी कंप्यूटर थ्योरी का पहला और दूसरा क्लास देख लेना, मेरे चैनल पे जाके मिल जाएगा। आगे बढ़िए, इसमें लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड पैड ओपन करेंगे। अब कहिए सर दोनों क्यों कहा दिए? क्योंकि दोनों में होता है, इससे भी ज़्यादा पेज मेकर में होता है, फिर कोरल ड्रॉ में होता है, फिर फोटोशॉप में होता है, फिर पावर पॉइंट में होता है, फिर एक्सेल में भी होता है। तो मैं आपको अभी दो ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पेंट से भी प्रिंट कर सकते हैं, बट पेंट से प्रिंट करने में आप घबरा जाओगे, इसीलिए धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। कंप्यूटर सीखने का मतलब है कि मैं एक जगह से प्रिंट नहीं कर सका तो अदर जगह से भी कर लेंगे। और काम करने वाले को क्या होता है, उसे एक जगह से पता होता है, वो लाइफ भर उसी जगह से प्रिंट मारता है, दूसरी जगह से नहीं। अब किसी कारणवश वो चीज़ खराब हो जाए तो दूसरी चीज़ में जाकर प्रिंट नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसका केवल प्रैक्टिकली नॉलेज है। हम लोग यहाँ थ्योरेटिकली और बुक का सारा नॉलेज ले लेंगे। आगे कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड पैड ओपन करने के बाद मिलेगा क्या हमें? देखो, एक स्क्रीन मिलेगा, उसमें आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना, जिसको कि आपको प्रिंट करना है। पिक्चर होता है वही जो आपने आधार कार्ड बनाया है। फिर कहता है इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, इंसर्ट ऑप्शन पर ही आपको ये मिलेगा। यदि इंसर्ट ऑप्शन नहीं मिले, वर्ड पैड में डायरेक्टली मिल जाएगा पिक्चर, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट पे जाने के बाद ही मिलेगा। तो मैंने ब्रैकेट में दोनों चीज़ लिख दिया। तब उस आधार कार्ड फाइल को सेलेक्ट करना। अब बताइए, मान लीजिए 5 बच्चों का आधार कार्ड है, आप किसी के फाइल के नाम से सेव नहीं किए हो, क्या होगा? सर्च करने में दिक्कत होगी, इसलिए एक फाइल दे देना। अब मान लो डेस्कटॉप पर उसी आदमी का 2 फाइल है, तो क्या करेंगे? जिसे प्रिंट करना है उसमें लिख देना है क्या? मान लीजिए राजीव कुमार आधार फॉर प्रिंट। इससे क्या होगा? इसे प्रिंट करना है, ध्यान रह जाएगी हमें। या फिर फाइनल प्रीव्यू ऑफ राजीव कुमार आधार कार्ड, इतना बड़ा फाइल लिख दीजिए। उससे क्या होगा? आपको पता चलेगा कि उसी फाइल को प्रिंट करना है। गलती से कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक से आपका दूसरा फाइल सेलेक्ट हो जाएगा, ध्यान नहीं दे पाओगे। और मान लो कि एक ही व्यक्ति का मैंने 2 बनाया था, किसी में कुछ एरर हो गया, मेल फीमेल नाम नहीं डाले, आपको लगेगा हाँ चलो फोटो देख लिए वही आदमी का डाल दिए, लेकिन ये नहीं देखें एरर वाला है कि शुद्ध वाला है। इस वजह से आप लोगों को जो फाइनली कंप्लीट हो जाए उसे सेव कर लो, और फाइनली प्रिंट के लिए उसे जो है वर्ड पैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले करके जाओ। जैसे वहाँ जाओगे तो वर्ड पैड या माइक्रोसॉफ्ट में वह ओपन तो हो जाएगा, लेकिन ओपन होने से प्रिंट तो नहीं हो जाएगी। अब इसका चेक कर लेना हम लोगों को, पेज प्रिंट प्रीव्यू कैसा है। प्रीव्यू चेक करने से यह होगा कि हमारा कहाँ पर आधार कार्ड निकलेगा। मैं चाहूँ तो पेज को नीचे भी प्रिंट कर सकता हूँ,
तो हम लोगों का क्लास चल रहा था कि कैसे प्रिंट करें। तो अब क्या करना है, वर्डपैड या माइक्रोसॉफ्ट में वो ओपन तो हो जाएगा, उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे चेक करते हैं हम बता देंगे। प्रिंट पर माउस को लेकर के जाइएगा, अपने आप प्रिंट प्रीव्यू का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कीजिएगा तो एक पेज जैसा खुलेगा, उस पेज में कहाँ प्रिंट करना है। मान लीजिए मैंने एक आधार कार्ड प्रिंट किया ऊपर में, इतना बड़ा प्रिंट करने के बाद मैंने उसे काटा नहीं, और फिर करेंगे इस जगह के बाद उसे प्रिंट, आप फिर करेंगे इस जगह के बाद, और फिर इस जगह, यानी कि 4 गो को एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो, एक एक करके चारों को प्रिंट कर सकते हो, या फिर एक को प्रिंट करके बिना काटे फिर आप नीचे में उसका लेबल लगा सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग प्रिंट प्रीव्यू से सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। सो प्रिंट प्रीव्यू इज वेरी वेरी बेस्ट फॉर कंप्यूटर यूजर फॉर प्रिंट एनी पेज। कोई भी पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू जानना आवश्यक है। जिस प्रकार से आपको प्रिंट करने के लिए पेज को सेव करना आवश्यक होता है अपने नाम से, इसको प्रिंट करने से पहले बनाना आवश्यक होता है। बनाना का मतलब हम डाउनलोड ना करें फिर भी बना लें। ये सारी प्रक्रिया को जानने के बाद मार्जिन सेलेक्ट करना ये ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन सेलेक्ट करने से होती क्या है कि आप ये दोनों काम VBI है कि जब तक आप मार्जिन किसी पेज में सेलेक्ट नहीं करोगे, आप देख लेना कोई भी किताब उल्टा करके, वो नहीं कि जहाँ से पेज शुरू है वहीं से बनना शुरू होता है, उसमें कुछ फिक्स मार्जिन होता है, चाहे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ में हो। उस मार्जिन को जब आप सेलेक्ट कर लेते हो सही तरीके से, तब प्रिंट बटन पर क्लिक करना। आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके ओके कभी नहीं कर देना। अब उसका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब प्रिंट का डायलॉग बॉक्स देखिए कैसा होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स देखो कैसा रहेगा। आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा, सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है कि हमें प्रिंटर कहीं सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। नंबर ए में कहेगा प्रिंटर सेलेक्ट। तो प्रिंटर सेलेक्ट जब तक नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ जाएगा। आप यहाँ पर हैं हमारे यहाँ, तो आपको L380 सर्च कर लेना है, देख लेना है कि है कि नहीं इप्सन। यदि और भी हो तो प्रिंटर के अलॉट ऑफ मॉडल है। प्रिंटर का क्लास 8:30 के बैच वाले में चल चुकी है, आप लोगों का भी क्लास होगा। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रिंटर कैसे होते हैं, कौन से खर्चीले होते हैं, कौन से अच्छे प्रिंट देते हैं, लेजर प्रिंटर क्या है, इंकजेट प्रिंटर क्या है, इंकजेट प्रिंटर में कितने कलर होते हैं, लेजर प्रिंटर में पाउडर होते हैं क्या है नहीं है, पाउडर क्या है, आपका रिबन क्या है, स्कैनर क्या है, ये सभी चीज़ों की जानकारी 2 से 3 क्लास में प्रिंटर में मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में आपको प्रिंटर का भी क्लास हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप लोग क्लास में समय को दीजिए और जो चीज़ बताएं उसे ध्यान रखिए। तो प्रिंटर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद 8:30 के क्लास में यह भी हुआ है कि मान लिया जाए यह प्रिंटर नहीं मिल रहा है और हमारे पास यह प्रिंटर है, तो चेक करेंगे कि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है कि नहीं। यदि वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो डाउनलोड कहाँ से करते हैं, इंस्टॉल कहाँ से करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप धीरे धीरे बहुत चीज़ को सीख जाइएगा। अभी कोई बच्चे कह रहे थे हमें सर विंडोज 10 चढ़ा दीजिए कंप्यूटर में या 7 चढ़ा दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि आप मेरे चैनल के सभी वीडियो को देख लीजिए और समझ में आ जाए तो आप खुद से ही विंडोज 7 चढ़ा सकते हो। क्योंकि विंडोज 7 चढ़ाने के लिए चाहिए होता है विंडोज 7 का ISO फाइल 8 GB की होती है। आप विंडोज 7 का ISO फाइल मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, www.onlinegyan.online मेरा वेबसाइट है। उसमें सोनी सर का पहला पेज आएगा और उसी में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद पेन ड्राइव होनी चाहिए 32 GB की। आपको यदि पेन ड्राइव भी खरीदनी है तो हमारे वेबसाइट के चैनल पे लिंक पे जाइएगा, आपको डायरेक्ट अमेजोन पे ले जाएगा और भारी डिस्काउंट के साथ आप वहाँ से परचेजिंग भी कर सकते हैं। तीसरा, जब पेन ड्राइव आप लगा दिए पेन ड्राइव में तो उसको कैसे बूटेबल बनाते हैं, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरी होती है, डिफ्यूज 3.0 USB ड्राइवर। उसको भी आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद कैसे हम लोग उसमें कन्वर्ट करते हैं, आपका पेन ड्राइव हो जाएगा बूटेबल। और बूटेबल पेन ड्राइव होने के बाद आपका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं काम करता है तो पेन ड्राइव लगाइए और क्या क्या की दबाना है, F1 F12 इंटर, ये ETC
सारा चीज बता के कैसे कंप्यूटर चलाना है और सारा बताया गया है, कहीं भी आप नहीं फंसोगे। तो इसलिए आप रेगुलर रहिए तो आपको बहुत चीज समझ में आएगा। आप प्रिंटर सेलेक्ट करना है, प्रिंटर वहाँ नहीं दिख रहा, उस परिस्थिति में क्या करना है, प्रिंटर सॉफ्टवेयर यदि नहीं है तो आप कहेंगे सर प्रिंटर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका क्लास हो चुका है कैसे L380 को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और कैसे अनइंस्टॉल करें, और उसके बाद इंस्टॉल सीख जाइएगा तो फिर प्रिंट करना आसान हो जाएगा। तो पहला नंबर में क्या करना है, प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेना। दूसरा ऑप्शन में देखिए आता है हम लोगों का प्रॉपर्टीज आता है। तो प्रॉपर्टीज में किस किस चीज़ों को हमको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोगों की पेज की क्वालिटी जो है वो जो प्रिंट करेंगे उस क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। क्वालिटी मीन्स वो कैसा होना चाहिए। तो क्वालिटी मैंने बताया बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि आप चाहते हैं तो हमें बेस्ट में चाहिए। दूसरा नंबर की बात होती है पेपर साइज कैसा आप प्रिंटर में लगा रहे हैं। तो पेपर साइज जब तक आपको नहीं पता होगा तो नहीं जान पाइएगा। तो पेपर साइज आप जितना चाहे मर्जी 1 इंच बाय 1 इंच से लेकर के आप मैक्सिमम 8.69 टू 11.26 मीन्स A4 का साइज आप डाल सकते हैं। इतना दूर तक जब आप लेकर के चले जाएं साइज को छोटा बड़ा करके तो आपका हेजिटेशन प्रॉपर्टीज से दूर हो जाएगा, आपका बेस्ट मारना ये भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट प्रिंटर कर देना है। और सेलेक्ट प्रिंटर करने के बाद यदि आपको दिख गया कि प्रिंटर सेलेक्ट सही है तो सेकेंड ऑप्शन में प्रॉपर्टीज पर जाकर के आपको चेक कर लेना है दो तीन चीज में ये कि क्वालिटी आपका बेस्ट देनी है। आप पेपर साइज यदि आपको मान लिया जाए 4 फोटो स्टेट वाला देना है तो वो दे दीजिए। उसी में आता है आपका पेज, फोटो बनाने वाला पेज, उसको भी लगा सकते हैं, इत्यादि लगा सकते हैं। इस चीज को होने के बाद भी एक चीजों पर ध्यान देना है, कितना नंबर ऑफ पेज चाहिए। नंबर ऑफ पेज आपको कितना चाहिए वह नंबर ऑफ पेज डाल दीजिए और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दो। आपके सामने यहाँ पर राइट साइड स्क्रीन में दिखेगा कि आपने जो प्रिंट कमांड डाला वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग लिखाएगा और आपका प्रिंटर जो है कि बुक भाग शुरू हो जाएगा, ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी और सम सेकंड के बाद यानी कि 10 सेकंड के बाद आपका वो पेज को ड्रॉल करेगा और प्रिंट निकल जाएगा। तो ये सारी समस्याएं आपकी आ गई प्रिंट करने में। लेकिन कभी कभी होती है प्रिंट नहीं होता है, तो उसके लिए देखिए प्रिंट एरर चेक करना है। तो सी नंबर देखिए आपका क्या, मान लीजिए कि आपका पेज नहीं खींच रहा है या फिर प्रिंटर जवाब दे रहा है कि हम प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं, तो सर्वप्रथम करना है एक बार रीस्टार्ट। किसको, पीसी को। पीसी किसको कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। और एक बार रीस्टार्ट करना है आपके अपने प्रिंटर को। दोनों को रीस्टार्ट करने के बाद आप प्रिंटर का वायर चेक कर लीजिए। प्रिंटर वायर कभी कभी लूज हो जाती है इसलिए काम नहीं करता, प्रिंटर वायर को चेक कर लीजिए। या कभी कभी पेज जो है फंस जाती है, पेज एरर का ऑप्शन आता है। तो पेज एरर के लिए क्या करना है, सभी पेज को बाहर कर दीजिए, सभी पेज को निकाल कर प्रिंटर को ऑफ एंड ऑन कर दीजिए। आपका जो भी एरर होगा वो क्लियर होके आपका प्रिंट प्रीव्यू एक्शन में चला जाएगा। तो ये एक्शन आपका था प्रिंट प्रीव्यू एक्शन। इसके लिए हम लोगों को कुछ अवेलेबिलिटी भी जरूरत है। देखिए अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी में देखिए मतलब उपलब्धता में आपको ध्यान देना है। नंबर 1 प्रिंटर वायर लगा होनी चाहिए, प्रिंटर वायर लगा होनी चाहिए। नंबर 2 प्रिंटर का पावर वायर भी लगी होनी चाहिए। प्रिंटर का पावर बटन लगने के बाद आपका प्रिंटर ऑन भी होनी चाहिए। नंबर 4 वह सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, जैसे L380 यह सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। उसके बाद आपका पेज फंसा हुआ ना रहे, तो पेज एरर भी ना रहे। उसके बाद आपका प्रिंट में कोई दिक्कत, प्रिंट में कोई समस्या नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का प्रिंट का क्लास अच्छा से समझ आ गया होगा। आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ